जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल आर के एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो लेकर आया हूं, जो हम लोग आज इंटर के इतिहास का प्रश्न करेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न होते हैं और हमें उसमें से 50 प्रश्न को बनाना होता है। हम ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा कितना प्रश्न है और क्या क्या निर्देश दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबरिया प्रश्न है ये सब, जो 1 नंबर का होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। चयन करें। चुने गए प्रश्न को सही विकल्प को चिन्हित करें और ओ मार्कशीट पर रंजित करें। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ये 12th का एग्ज़ाम जो है ना अभी 2024 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। जो 24 का अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो आप लोगों को ध्यान से ये सब बातें रखनी है, कि हम लोगों को ये सब ध्यान में बातें रखनी है। चलिए देखेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन को, कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। आपका ऑप्शन है 23 मार्च 1931 में, 6 मार्च 1931 में, फिर 6 दिसंबर 1932 में, फिर डी नंबर 16 अगस्त 1932 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हमारा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन आपका दिया गया है ए 1544 से 542 12 ईस्वी पूर्व में, फिर ऑप्शन नंबर बी 491 से 459 ईसा पूर्व में, फिर ऑप्शन नंबर सी 344 से 323 ईसा पूर्व में, फिर डी 323 से 298 ईस्वी में। हमारा तीसरा का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, आपको यह याद बात रखना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि निम्न में से किस स्थल के खाचेदार खेत के परिणाम मिलते हैं। किस स्थल में खाचेदार खेत के परिणाम मिलते हैं। तो हमारा कालीबंगा में खाचेदार खेत का परिणाम मिलते हैं, हमारा कालीबंगा में। अब देखिए हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 6ठे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा। ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचार्य को इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। ये वीवीआई प्रश्न है, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम 12th एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने किया था, ये बात तो आपको याद रखना है। हमारा 7वां का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 7वां का। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि
यूरोप को 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। 8वां का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्तों के चाल में यहाँ पर हमारा इति सिंह, यहाँ पर इति सिंह नामक यात्री गुप्तों के शासनकाल में आया था। अब देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये 16 होती है, 18 होती है, 20 होती है और डी में 19 होती है। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा, चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। बेड पुराणों की संख्या 18 होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने किया था। धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो धर्म की शुरुआत ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने और सी अशोक ने और डी कनिष्क ने। तो धर्म का शुरुआत अशोक ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी विदुर को, ऑप्शन सी भीष्म को, ऑप्शन डी पांडु को। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, तो अर्जुन के पुत्र का अभिमन्यु नाम था, ये आपको याद रखना है। अब चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कब मिलती है, तो यहाँ पर धर्मसूत्र में मिलती है, आपको याद रखना है, धर्मसूत्र पर मिलती है।